बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, शुरू करते हैं। क्विक बुक को ओपन करते हैं। इसका पासवर्ड याद है? क्या बोला था मैंने? चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। ट्रस्ट कंपनी 1 2 3। अभी तो चूँकि मेरे डेस्कटॉप पे ये डायरेक्ट ही लगा हुआ है, अगर और एक ही कंपनी है मेरे इस कंप्यूटर में, तो इसलिए उसी को उसने खोल दिया। अगर एक से ज़्यादा हो तो वो आपको चॉइस देता है स्टार्ट में। अच्छा, नए यूज़र के तौर पर आपके सामने बहुत सारे डायलॉग बॉक्स आएंगे। ये सजेशन दे रहा होता है, जो भी आप क्लिक करते हैं किसी रिपोर्ट के ऊपर या किसी फॉर्म के ऊपर, तो वो आपको बता रहा होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो रूटीन की है ना, तो उसकी सजेशन आ रही होती हैं। तो अमूमन उनको चेक करके तो यस कर दें तो आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लेना कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है जी। प्लीज़ एंटर द एडमिन पासवर्ड। अल्लाह करे अब ये यही हो। अच्छा जी, वो यूज़र की तरफ चला गया था, ठीक हो गया। चलिए मैं सारी स्क्रीन को एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। जब भी क्विक बुक में आपने काम स्टार्ट करना है और अगर नई कंपनी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट सेट करना है सबसे पहले। और उस कंपनी की जो क्या कहते हैं कि नेचर के मुताबिक अगर उसकी सर्विसेज हैं तो उसकी आइटम लिस्ट बनानी है, और अगर उसकी प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी प्रोडक्ट लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट की तरफ चलते हैं। लिस्ट के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट उस दिन हमने थोड़ा सा देखा था, आज उसको ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में जो उसकी जो टाइप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये टाइप शायद मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं की थी अभी तक। चलें जिसे डिस्कस कर लेते हैं। टाइप में आप लोगों ने जब अकाउंटिंग पढ़ी है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपकी जो मेजर नेचर ऑफ जो अकाउंट्स हैं वो क्या हैं। एसेट्स हैं, आपकी कैपिटल है, आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उसके बाद इनकम है और एक्सपेंसेस हैं। ये मेजर 5 टाइप ऑफ जो है ना अकाउंट्स हैं। उन्हीं को इसने यहाँ पे टाइप लिखा हुआ। ये फ़िक्स एसेट्स हैं। एसेट्स के अंदर आपके नॉन करंट हैं, करंट हैं, और नॉन करंट में भी कुछ बाइफरकेशंस हैं। करंट में भी जैसे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ठीक है, इस तरह के एडवांसेस वगैरह वो सारे एसेट्स में आएंगे। तो यहाँ पे एसेट्स के अंदर की जैसे बाइफरकेशन नॉन करंट में फ़िक्स एसेट्स हैं। उसके बाद अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो आपकी करंट और नॉन करंट हैं, और इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे अदर कुछ करंट लाइबिलिटीज़ की कुछ टाइप दी हुई हैं। उसके बाद एक्विटी में आपके पास डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल स्ट्रक्चर कि आपके पार्टनर हैं या मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आपकी कंपनी है। तो मेरा ख्याल है कि हमने चूँकि इसे कंपनी के तौर पर लिया था, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो स्टडी करेंगे कि कैपिटल स्टॉक है, ये शेयर कैपिटल के इक्वलेंट हो गया, डिविडेंड आ गया, उसमें ओपनिंग इक्विटी होगी, रिटेन अर्निंग होगी। उसके बाद आपकी इनकम का सेक्शन आ गया। इनकम में क्या है कि जो चीज़ आपने सेल करनी है उसके जितने अकाउंट्स हैं वो इनकम की टाइप में आएंगे। फिर इनकम यानी कि जो आपकी सेल हो रही है उसके मुतलका जो कॉस्ट ऑफ सेल है उस आइटम की, वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल की टाइप में आएंगी। और फिर अल्टीमेटली आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। हमारे यहाँ एक्सपेंसेस को एडमिन जनरल में, सेल्स, मार्केटिंग और अदर टाइप में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्विक बुक का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसमें टाइप में एक्सपेंसेस ही आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने उनको उसके नेचर और फंक्शन के हिसाब से कैटेगराइज करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। उसमें आपने चार्ट ऑफ अकाउंट को लाइक इस तरह इंटेलिजेंटली डिज़ाइन करना होता है कि आपकी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएं। तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट को
ज़रा सिंपल और सादा ही से लेके चलेंगे, और फिर लेटर स्टेज के ऊपर हम इसको इंशाल्लाह इस तरह भी चेंज करेंगे कि हमारी जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट है हम उसको मैनेज कर सकें। अच्छा जी, अब ये जो टाइप है इसके साथ आप देखते हो तो उस टाइप के जो नाम हैं, नेम आ रहे हैं कि फ़िक्स एसेट के अंदर आपके पास फर्नीचर और इक्विपमेंट है। इसके अलावा अगर आपने इसमें कुछ और चीज़ें डालनी हैं, जैसे कोई लैंड बिल्डिंग है, आपके पास व्हीकल्स हैं, आपके पास कंप्यूटर वगैरह हैं, इस तरह के जो भी फ़िक्स एसेट्स हैं आप उसको फ़िक्स एसेट की टाइप के अंदर आप उसे डेफिनेटली नेम करेंगे। ठीक है जी। यहाँ कास्ट ऑफ सेल में आप देख रहे हैं उन्होंने कुछ प्री डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो मैं यूँ अज्यूम करता हूँ कि हम लोग एक ट्रेडिंग का काम करेंगे। हम कोई एक आइटम ख़रीदेंगे, कोई भी एक आइटम ख़रीद लेते हैं। लाइक हम समझते हैं जी कि हम मोबाइल का जो है ना बिज़नेस है, ट्रेड है किसी का, उसके हिसाब से हम इसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करेंगे जिसमें मोबाइल के डिफरेंट मॉडल्स आएंगे। हम उन मॉडल्स को इन्वेंट्री में डिफरेंट कैटेगरी के तौर पर अपना एंटर करेंगे और उनकी परचेज़ करेंगे और उनकी सेल करेंगे। इनिशियली हम जो सेटअप है उसको लोकल आइटम्स के लोकल परचेज़ के हिसाब से करेंगे, और उसके साथ अगर हमारी इंपोर्ट आती है तो हम उसको लेटर स्टेज के ऊपर इंपोर्ट वाला स्ट्रक्चर भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यूँ करूँगा कि सबसे पहले तो जो मौजूदा चार्ट ऑफ अकाउंट है उसमें से जो कुछ चीज़ें मुझे फालतू नज़र आ रही हैं या रेलिवेंट नहीं है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर आप इसमें किसी भी अकाउंट को क्लिक करेंगे, किसी लाइन को क्लिक करेंगे, उसको आप राइट क्लिक करके आप देखें तो आपके पास एक डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। इसको आपने क्लिक किया, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ओके। इसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट सैंपल को भी डिलीट कर दिया और मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। ये भी मुझे रेलिवेंट नज़र नहीं आ रहा, और इवन मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं इनको रीनेम भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अकाउंट जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ये एडिट की ऑप्शन आ गई, ऑटोमोबाइल, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। बैंक सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, डिप्रिसिएशन भी पड़ेगी, ड्यूज़ एंड सब्सक्रिप्शन इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, मील्स, एंटरटेनमेंट, ऑफिस सप्लाइज, पेरोल, पोस्टेज, प्रोफेशनल, रेंट, रिपेयर, टेलीफोन, ट्रैवल, यूटिलिटीज़। तो ये उसने जो स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट प्रपोज किया था उसमें से एक्सपेंसेस वाली आइटम जो है उनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये मैंने रख लिया। अच्छा, इनकम में उसने सेल का अकाउंट दिया है, तो डेफिनेटली सेल की ज़रूरत पड़ेगी। सेल डिस्काउंट अभी हम इसे स्किप कर देते हैं। सेल मेरे पास आ गया, और उसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी इनकम है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट की सेल के वाले से हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब मेरे पास अकाउंट में एक सेल का अकाउंट आ गया, और अब मैं इसे सेल को इस तरह से चाह रहा हूँ। इनिशियली तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं इसको अज्यूम ये करता हूँ कि मेरे पास सिर्फ मोबाइल्स हैं और मोबाइल की कैटेगरी को ही हम लेके चलेंगे। लेकिन लेटर स्टेज के ऊपर अगर आप मोबाइल के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, जैसे लैपटॉप्स हैं, तो उनकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है। अगर आप उनकी सेल को, कॉस्ट ऑफ सेल को, इन्वेंट्री को डिफरेंट देखना चाहेंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जेन में पहले ही रखते हुए मैं अपनी जो सेल है इसको रीनेम कर दूंगा। इसको राइट क्लिक करके एडिट अकाउंट में, कि ये जो सेल है मेरी, ये मेरी मोबाइल्स की है। तो इसको मैंने सेल को डैश करके सेल्स मोबाइल कर दिया। अब आप देखें कि सेल मोबाइल्स का एक इनकम में मेरे पास अकाउंट आ गया। अब मुझे जब भी मैंने कभी आइटम के बारे में सोचना है तो मुझे 3 हेड ऑफ़ अकाउंट्स जो हैं वो लाजमी चाहिए। 3 हेड ऑफ़ अकाउंट्स किस किस कैटेगरी में चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़रा एक्सेल में। जब भी आपने कोई प्रोडक्ट डिफ़ाइन करना है तो आपने एटलीस्ट 3 अकाउंट जो है ना उनके बारे में, 3 जो टाइप हैं उनके बारे में आपने सोचना है। टाइप मैं लिख देता हूँ, एक आपको एसेट चाहिए होगा, एक आपको सेल इनकम चाहिए होगा, और एक आपको कॉस्ट चाहिए होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये 3 कैटेगरी या टाइप जो हैं इनके बारे में आपको सोचना होगा, और इसके मुताबिक आपने जो अपनी जो आइटम है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। कि जैसे मेरे पास मोबाइल की आइटम है, अब इस मोबाइल को सेल करने के लिए
मेरे पास एक मोबाइल की इनकम का एक अकाउंट होना चाहिए, और उससे पहले मुझे उस मोबाइल को किसी इन्वेंट्री में रखना है तो उस इन्वेंट्री का नाम होना चाहिए। और उसके बाद जब वो सेल हो जाएगी तो मुझे उसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसके बारे में उसका नाम होना चाहिए। तो इन्वेंट्री के हवाले से एसेट के अंदर मैं मोबाइल की एक इन्वेंट्री क्रिएट करूँगा, इसी तरीके से सेल मोबाइल की एक मैं सेल आइटम क्रिएट करूँगा, और इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मैं मोबाइल की एक आइटम क्रिएट कर दूँगा। अब ये जो 3 चीज़ें मैंने मोबाइल्स के हवाले से की है, तो ये मुझे ग्रॉस प्रॉफिट लेवल के ऊपर और इन्वेंट्री में डिस्टिंक्शन करेगा कि मेरी टोटल एसेट्स में, मेरे एसेट्स में जो टोटल इन्वेंट्री है उसमें मोबाइल की वैल्यू और क्वांटिटी क्या है। अगर इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला कि लैपटॉप अगर आप बाद में ऐड करना चाहेंगे तो आप इसी तरीके से इन्वेंट्री और लैपटॉप ऐड करेंगे, उसके अंदर आप सेल्स और लैपटॉप ऐड करेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स और लैपटॉप ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको आइटम वाइज आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो मेन कैटेगरी है ना उसके ऊपर आ जाएगा। अब देखें, लैपटॉप में आपके पास 20 मॉडल होंगे, आप उन तमाम मॉडल्स को अलग अलग सेल में, इन्वेंट्री में और कॉस्ट में नहीं डील करेंगे, बल्कि एक मेन कैटेगरी के ऊपर आप उसको लैपटॉप और मोबाइल में डिस्टिंक्शन करेंगे। वरना तो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में बहुत ज़्यादा एक जो बड़ा जो है ना वो समझे कि मैस क्रिएट हो जाएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जो समराइजेशन है या जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की यूटिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो एक मेजर लेवल के ऊपर आपने उसको सोचना है कि मेरी मेन कैटेगरी क्या है, और क्या उसमें भी मुझे डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी कोई बंदा कहे कि नहीं जी मैं इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में ले जाता हूँ, क्योंकि उसका नेचर ऑफ बिज़नेस इतना बड़ा है कि वो मोबाइल, लैपटॉप, एसेसरीज़ और पता नहीं उनमें क्या क्या चीज़ों के बारे में डील कर रहा है। तो वो कहता है जी इन सारी चीज़ों को मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ले जाता हूँ, फिर मेरी कुछ और कैटेगरी उसको मैं हार्डवेयर में ले जाता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इसको प्लान किस तरह से करना है। मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि एक बंदा वो सिर्फ मोबाइल में ही कर रहा है और साथ में उसका लैपटॉप का काम है, लेकिन जैसे अमेज़ॉन वगैरह या कोई बहुत बड़े स्टोर और रिटेल स्टोर करेंगे तो वो इस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं बनाएंगे। वो अपनी इनसे भी ऊपर टॉप लेवल के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की, हार्डवेयर की, फर्नीचर की, इस तरह की कैटेगरीज बनाएंगे। वहाँ पे अपना मेन सेल सारी हिट करवाएंगे, और आइटम लेवल की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जाके आपकी इन्वेंट्री में मैनेज होंगी। क्लियर है जी? नुमान, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने जो पहली लेवल के ऊपर काम करना है वो मुझे इन्वेंट्री इन्वेंट्री यहाँ पे मेरे पास इन्वेंट्री है कहीं? नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक नीचे अकाउंट नज़र आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास न्यू आ गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकम, एक्सपेंस, फिक्स एसेट्स, बैंक, लोन, क्रेडिट, इक्विटी और अदर टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको इक्विटी, क्रेडिट, लोन, बैंक, फिक्स एसेट और इनकम एक्सपेंस नज़र आ रहा है, इन्वेंट्री नज़र नहीं आ रही। तो आप अदर टाइप में जाके यहाँ अदर करंट एसेट्स में या अदर एसेट्स में अदर एसेट्स में जाके कंटिन्यू किया। तो अब आपने यहाँ पे अपनी जो इन्वेंट्री है उसका नाम रखना है इन्वेंटरी मोबाइल्स। ठीक है जी, और इसको सेव एंड क्लोज़ कर दिया। तो आपके पास अदर एसेट्स में इन्वेंट्री मोबाइल्स आ गया। इसके साथ आपने 3 चीज़ें मैंने आपको बोला था कि आपने पूरी करनी है। एक इन्वेंट्री है, एक इसके पास सेल आपकी आ गई, इनकम है, और इसके साथ आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए मोबाइल्स की। फिर आप अकाउंट में गए, अकाउंट में जाके न्यू किया। न्यू करने के बाद आपने अदर टाइप में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स का एक आ रहा है, इसको क्लिक किया, कंटिन्यू। तो अब आप यहाँ पे करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स मोबाइल्स। ठीक है जी, और इनको सेव एंड क्लोज़ कर दिया। अब आपके पास सेल मोबाइल की आ गई, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई और उसकी इन्वेंट्री आ गई। अब आप एक इन्वेंट्री आइटम जो है मोबाइल की वो खोल सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और मैं आइटम लिस्ट में चला जाता हूँ। बल्कि पहले सेल्स टैक्स का कोड डिफ़ाइन कर देते हैं।
चले इसे लेटर स्टेज पे ही कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी फ़िलहाल यूँ करते हैं कि हम आइटम लिस्ट में अपना एक आइटम ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये इन्होंने पहले कोई डिफ़ाइन किया हुआ, इसको मैं डिलीट करूँ अगर हो जाए तो। आउट ऑफ स्टेट, ये डिलीट तो नहीं हो रहा, इसने खुद से ही पहले कुछ प्रपोज़ कर दिया है। अच्छा, ये टैक्स का है कुछ, तो इसी का नाम हम रख देते हैं सेल्स टैक्स नेम आउट ऑफ स्टेट। हम इसे FBR 18% कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स, इसको कर देते हैं जी FBR सेल्स टैक्स 18%, और इसका रेट भी हम 18% ही लगा देते हैं। और यहाँ पे टैक्स एजेंसी हमें एक ऐड करना पड़ेगी, FBR। ओके, द टैक्स एजेंसी मस्ट स्विच टू सिंगल यूज़र। अच्छा, वो सिंगल यूज़र पे कुछ काम इसके सिंगल यूज़र में जाके होते हैं। वो कैसे हैं कि फ़ाइल में जाके आपने स्विच टू सिंगल यूज़र करना है। अभी आप देखें कि यहाँ पे ऊपर एडमन आ रहा है। एडमन का मतलब है कि एडमन भी लॉगिन हो सकता है, उसके साथ जो भी यूज़र क्रिएट किए जाएं वो इसके साथ लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन जब सिंगल यूज़र मोड में आ जाएगा तो कुछ इसमें स्पेसिफाइड टास्क सिंगल यूज़र मोड में होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि एडमन के अलावा और कोई बंदा इसमें लॉगिन नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो पहले सब बंदों को अपना लॉग आउट करवा के उनका वर्क सेव करवा के तो फिर आपने सिंगल मोड में इसे कन्वर्ट करना है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम लेता नहीं है, आई डोंट नो। आ जाइए यार, क्यों नाराज़ हो गया यार, क्या हो गया है? अभी आपने इसी जगह पे जो टॉप जहाँ मैं जो कर्सर है ये मूव कर रहा हूँ, आपने नज़र रखनी है। अभी ये मल्टी यूज़र है, तो मल्टी यूज़र से अब ये ख़त्म हो के तो अकाउंटेंट पर आ गया। यू आर इन सिंगल यूज़र मोड, ठीक है जी, इसको ओके किया। वो सारे काम आप जो एडमिन में मल्टी यूज़र में कर सकते हैं वो सिंगल यूज़र में भी कर सकते हैं। सिंगल यूज़र में सिर्फ ये है कि कोई दूसरा लॉगिन नहीं कर सकता। दोबारा चलते हैं, आइटम लिस्ट में गए, इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। मुझे याद नहीं है कि सेल टैक्स को हम ऑन कर चुके थे या नहीं है। लास्ट में याद है आप लोगों को हमने कोई सेल्स टैक्स को ऑन किया था भला? FBR 18% नहीं किया था ना? ये शायद उसने स्टैंडर्ड खुद ही दे दिया। लेट्स सी कि ये किस तरह से ही चलता है। अब इसके साथ टैक्स एजेंसी हमने ऐड करनी है, FBR ये आ गई है, इसको ओके किया, इग्नोर ऑल करके। अब ये हमारा सेल्स टैक्स का एक आइटम बन गया। इसके साथ बुनियादी तौर पे हमें बनाना था मोबाइल्स का एक आइटम बनाना था। अच्छा, मोबाइल का अब हम मोबाइल को इस तरह से भी बना सकते हैं कि सैमसंग की एक कैटेगरी बना दें और उसकी कैटेगरी के अंदर हम लोग जो उसके दूसरे मॉडल्स हैं ABC या जितने भी मॉडल्स हैं उनको हम लेके आ सकते हैं। जैसे सैमसंग आ सकता है, सैमसंग के साथ आपका ये ओप्पो आ गया, के आईफोन आ गया। इस तरह की जितनी मेन कंपनीज है उस लेवल के ऊपर आप उसको डिफ़ाइन एंड डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपकी मेन कैटेगरी आपको अलग नज़र आए सैमसंग की और उसके अंदर आपको मोबाइल नज़र आए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल में कोई एक मोबाइल इसमें एंटर करते हैं और उसके साथ काम को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आइटम में इधर राइट क्लिक किया, आइटम को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने न्यू को क्लिक किया। अब ये बहुत अहम है, इसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इसमें सर्विस है, इन्वेंट्री पार्ट्स हैं, असेंबली, नॉन इन्वेंट्री, अदर सब टोटल ग्रुप्स, डिस्काउंट, पेमेंट, सेल टैक्स और सेल्स टैक्स ग्रुप है। सर्विस का मतलब है कि जैसे आपकी कंपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे हम लोग अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, इस तरह की कोई कंपनी है, जैसे कोई कंपनी फ्रेट की सर्विसेज दे रही होती है, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग के जो आइटम लिस्ट हैं वो सर्विसेज में चले जाएंगे। इन्वेंट्री पार्ट्स को आप क्लिक करते हैं तो यूज़ फॉर गुड्स यू परचेज, ट्रैक एज इन्वेंट्री एंड रीसेल। अच्छा, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि
जो आप ख़रीदते हैं उनको ट्रैक करते हैं एज एन इन्वेंट्री और रीसेल कर देते हैं। इसमें एक और नॉन इन्वेंट्री पार्ट की आइटम भी है, यूज़ फॉर गुड्स यू बाई बट डू नॉट ट्रैक लाइक ऑफिस सप्लाईज और मटेरियल्स फॉर ए स्पेसिफिक जॉब दैट यू चार्ज बैक टू द कस्टमर। अब इसमें नॉन इन्वेंट्री में क्या चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप अपने ऑफिस में कोई स्टेशनरी वगैरह ले आते हैं, ठीक है, तो आप उनको क्वांटिफाई तो करना चाहते हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी ली, लेकिन को ट्रैक यानी कि उसको रीसेल नहीं करेंगे आप, वो आपकी कंज्यूम हो जानी है। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप उनको नॉन इन्वेंट्री पार्ट के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने तो कहा था कि हमने इन्वेंट्री को यानी कि परचेज़ करना है, उसको आइडेंटिफाई करना, ट्रैक करना और उसको रीसेल करना, तो उसके लिए जो है ना इन्वेंट्री पार्ट की जो कैटेगरी है वो सामने आई, उसको हमने यूज़ करना है। यूज़ फॉर गुड्स यू परचेज टैग एज इन्वेंट्री एंड रीसेल, ये वाली आइटम हम यूज़ करेंगे इन्वेंट्री पार्ट के लिए। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, उस आइटम का नाम है, हम लोग लिख लेते हैं फ़िलहाल सैमसंग A50, ठीक है जी। अब ये सब आइटम किसका है, चलें यार सैमसंग की आइटम बना ही लेते हैं। सब आइटम हम मेन कैटेगरी डाल देते हैं। यार इसको लेटर पे करते हैं, फिर ये ना लंबा हो जाएगा, ये खलारा समेटा नहीं जाना। फ़िलहाल इसको ना प्लेन पे लेके चलते हैं। सैमसंग A50। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, बाज़ औक़ात आपको नाम के साथ साथ पार्ट नंबर भी होते हैं उनके, जैसे उनके कोई बार कोड है या उनका कोई मेन कोड है, अगर आप वो लिखना चाहें तो वो आ जाएगा, हमारी आइडेंटिफिकेशन इससे गुजारा कर जाएगी। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डेफिनेटली हमने इनेबल करने हैं, जिसको आप इनेबल करेंगे अब डिपेंड करता है कि आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि आपके लीटर्स में है, किलो में है, फुटों में है, किस तरीके से है ना। फिर आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिंगल है कि मल्टीपल है। सिंगल और मल्टीपल का फ़र्क ये है कि आपने मोबाइल्स का एक डब्बा ख़रीदा, उस डब्बे के अंदर 10 और डब्बे हैं और उन 10 डब्बों के अंदर 5-5 मोबाइल का सेट है ना, तो उसको मल्टी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि तमाम मोबाइल जो हैं वो सिंगल पीस में आ रहे हैं, तो उनका जो सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो वाला है। इसको सिलेक्ट करके मैंने नेक्स्ट किया। वो पूछ रहा है कि काउंट है, लेंथ है, वेट, वॉल्यूम, एरिया, टाइम, अदर। तो मेरे पास चूँकि मोबाइल है, मुझे पता है ये काउंट में होंगे, ईच बॉक्स होगा, केस होगा या डज़न, जिस तरह की भी आप कैटेगरी रखना चाहें। अब इसमें ईच, पेयर, डज़न, हर आइटम को आप अलग अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं। मोबाइल को हम ईच में सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये सिंगल पीस के ऊपर हम इसे ख़रीदेंगे और सिंगल पीस ही हम इसे सेल करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, इसमें आप लिख सकते हैं जी कि मोबाइल, कुछ भी आप आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि ये सबसे पहले तो आपने इसको टेक्स्ट कोड डिफ़ाइन करना है। अच्छा, अब हमारा वो वाला आइटम आया नहीं है क्योंकि मुझे ये शक पड़ रहा था कि हमने सेल टैक्स डिफ़ाइन नहीं किया। तो खैर ठीक है, हम इसको टैक्सेबल, फ़िलहाल टैक्सेबल सेल्स कोड कर लेते हैं क्लिक। उसके बाद हम अपना FBR का कोड भी लगाएंगे ना, तो वो उसके साथ लिंक हो जाएगा। अच्छा, अब जो 3 कैटेगरीज़ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी ना कि जब भी आपने किसी आइटम लेवल के ऊपर सोचना है तो आपको 3 कैटेगरीज़, जैसे इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री के साथ आपको सेल थी, सेल के साथ आपको कॉस्ट ऑफ सेल थी, वो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में पहले डिफ़ाइन करके आना है। क्योंकि जब तक आप चार्ट ऑफ अकाउंट में वो डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो इन्वेंट्री में जो चीज़ आपने डिफ़ाइन की है उसको आप यहाँ पे लिंक नहीं कर सकेंगे। देखिए यहाँ COGS अकाउंट है, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट है। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मोबाइल आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल मोबाइल आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। इसके साथ आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है, इसके साथ आपकी सेल्स मोबाइल आ रही है, इसके साथ आपका जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आपके पास इधर मोबाइल्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब ये 3 चीज़ें जब आप डिफ़ाइन कर देंगे तो बाकी किसी चीज़ को अगर आप ना भी को डिफ़ाइन करें, जैसे सेल प्राइस है या प्रेफर्ड वेंडर्स हैं, इस तरह की अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बिल्कुल प्लेन लेवल के ऊपर चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मोबाइल और उसके साथ सेल्स मोबाइल आ गई, इन्वेंट्री आ गई, तो आपने इसको कर देना ओके। तो अब आप देखेंगे कि आपकी आइटम कैटेगरी में एक सैमसंग A50 मोबाइल्स आपके साथ आ गए हैं। उसकी टाइप इन्वेंट्री है और उसका अकाउंट जो सेल का सेल्स मोबाइल का है, और इस तरीके से उसकी बाकी चीज़ें डिफ़ाइन हो गई हैं। ठीक है जी।
अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट की तरफ जाके देखते हैं कि क्या वहाँ पे हमें ये चीज़ें किस तरह से नज़र आ रही हैं। तो मैंने कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए से क्या होता है कि आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट खुल जाता है। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाते हैं तो इसमें कोई इजाफी चीज़ आपके पास नहीं नज़र आएगी, क्योंकि आइटम लिस्ट को आपने आइटम में डिफ़ाइन किया है और इन्वेंट्री को आप पहले डिफ़ाइन कर चुके थे। आपने आइटम लिस्ट के थ्रू इन्वेंट्री की जो ये 3 अकाउंट्स थे उनको आपने जस्ट एक दूसरे के साथ क्रॉस कर दिया है, लिंक कर दिया है। ये हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक इजाफी अकाउंट मेरे सामने आ गया, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसी तरीके से मेरा एक सेल में एक अकाउंट इजाफी आया होगा, नहीं सेल मोबाइल का ही है। ठीक हो गया जी। तो आज के लिए मेरा इतना ही काफ़ी है। बाकी कल या थोड़ा टाइम पर आओ ताकि हम लोग